हम पाकिस्तानी लोगों की भी ना स्पेशलिटी है कि हम ना खाने पीने के बड़े शौकीन होते हैं। तो दूसरी कंट्रीज़ की जो फ़ेमस डिशेज़ होती हैं ना, उन्हें ट्राई करना भी हमें बहुत पसंद होता है। तो अब हर इंसान ट्रैवल तो नहीं कर सकता, इसलिए हम अपने किचन में ही उनको ट्राई करते हैं। तो आज हम बनाने जा रहे हैं अफ़गानी चिकन कढ़ाई। तो चलिए देखते हैं कि ये कैसे बनती है। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फ्रेंड्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। वेलकम टू माय चैनल किचन विद इरम आसिफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी, यहाँ पे हमने हाफ़ केजी चिकन ले लिया है और इसको एक बार हमने वॉश कर लिया है। लेकिन मज़ीद इसको वॉश करने के लिए ये एक छोटा सा प्रोसेस है। 1 टेबलस्पून इसमें मैं नमक डाल रही हूँ और इसमें 1 से 2 टेबलस्पून जाएगा वाइट विनीगर, सिरका, और तकरीबन हाफ़ कप इसमें जाएगा पानी। अब बस इसको हाथों से मिक्स करना है और अच्छे से इस लिक्विड में ना एक बार इसको डिप कर देना है सारे को, और इसको 5 मिनट के लिए हमने ऐसे ही छोड़ देना है। फिर 5 मिनट के बाद देखिएगा कि ये नमक और सिरका क्या काम करता है। ये जी देखें 5 मिनट हो चुके हैं और ये देख रहे हैं आप पानी किस कलर का हो गया है। ये बिल्कुल रेड हो चुका है। तो चिकन में जितना ब्लड था ना वो सारा इसमें निकल आया है। ये देखें, जब भी आपको चिकन को वॉश करना हो तो ये 5 मिनट का प्रोसेस ज़रूर किया करें, इससे बिल्कुल साफ़ हो जाता है। और अब इसको किसी बास्केट में निकाल के इसका सारा पानी आपने खुश्क कर लेना है। ये देखें जी, ये खुश्क हो चुका है और अब इसमें मैं 1 लेमन का जूस डाल रही हूँ। अच्छा, मैं ना नमक नहीं अगेन यहाँ पे रिपीट कर रही, क्योंकि नमक हमने ना अपनी ग्रेवी में भी डालना है, तो वो ज़्यादा नमकीन ना हो जाए फिर। और इसमें और मज़ीद कोई मसाला जात नहीं जाएंगे, सिर्फ़ इसमें हमें 1 लेमन डालना है और बस अच्छे से इसको मिक्स कर लेना है, ताकि जो लेमन का जूस है ना वो सारे पीसेस में अच्छे से लग जाए। यहाँ पे जी एक पैन ले लिया है मैंने और उसमें तकरीबन 2 से 3 टेबलस्पून मैंने ऑयल डाला है और इसमें इसको अच्छे से ना सारे को सेट कर देना हमने। थोड़ा सा ऑयल गरम करके फिर सेट कीजिएगा। आज मैंने वीडियो की लेंथ बहुत शॉर्ट की है और बहुत सारी जो चीज़ें हैं ना, जो डिटेल है वो मैंने स्किप की है, क्योंकि आप लोग ना फिर वो वीडियो को स्किप कर करके देखते हैं तो पूरी रेसिपी आप तक पहुँच नहीं पाती। तो काइंडली वीडियो को पूरा देखा करें, मेरी वीडियोज़ बहुत ज़्यादा लेंथी नहीं होती। तो यहाँ पे जी इनको अलटते पलटते हुए ना हमने गोल्डन ब्राउन सा हमने इसको ना कलर देना है इस तरह से। ये 2 से 3 मिनट के बाद ना आप उसको टर्न करते रहिएगा ताकि जल ना जाए। अब मैंने 3 जो है ना वो मीडियम साइज़ के प्याज लिए हैं और उनको ना बस इस तरह से, एक प्याज को मैं सिर्फ 4 पार्ट्स में डिवाइड करूँगी, बस इनको मैं चॉप नहीं कर रही। ये मैंने इनको कट कर लिया। अब एक कढ़ाई ली है, उसमें ना मैं डाल रही हूँ तकरीबन 3 to 4 टेबलस्पून ऑयल मैंने डाला और उसमें ये सारे प्याज डाल दिए हैं। इनको हमें ना बस सिर्फ थोड़ा सा कुक करना है कि ये ट्रांसपेरेंट हो जाए और उन्हें हमें ब्राउन नहीं करना। ये देखें जी, एक चूल्हे पे मैंने प्याज़ों को रखा है और दूसरे चूल्हे पे ना ये मेरा चिकन रेडी हो रहा है। और ये देखें कितना प्यारा सा इस पे कलर आ चुका है और इसको तकरीबन 7 से 8 मिनट लगे हैं बस। और ये अच्छे से ना कुक भी हो गया है। चिकन हमारा यहाँ पे गल चुका है, चिकन वैसे भी जल्दी हो जाता है। तो ये देखें जी, ये हमारे प्याज भी जैसे जैसे सॉफ्ट होते गए हैं ना, तो इनकी सारी लेयर्स खुद ही खुल गई हैं। ये देखें, अब मैं इसमें डाल रही हूँ 2 सब्ज़ मिर्चें। इनको भी मैं थोड़ा सा फ्राई कर लूँगी प्याज़ों के साथ ही, ताकि इनका भी कच्चापन दूर हो जाए। ये अब हमारे रेडी हो चुके हैं। अब हमने इनको ब्लेंडर जग में ट्रांसफ़र करना है। ये देखें मैंने कर लिया है और अब इसमें थोड़ी सी चीज़ें ना मैं और डालूँगी। ये मैंने ना तकरीबन 10 से 11 मैंने बादाम लिए थे और उनका मैंने छिलका उतार लिया गर्म पानी में डाल के। अब मैं इसमें वो डाल रही हूँ, इससे बड़ा प्यारा सा टेक्सचर भी आएगा और बड़ी मज़े की ग्रेवी बनेगी। और मैंने 1 टेबलस्पून इसमें डाला है जिंजर गार्लिक पेस्ट और तकरीबन 1/3 कप इसमें मैंने पानी डाला है। और थोड़ा सा मैं इसमें डाल रही हूँ फ्रेश सब्ज़ धनिया और थोड़ा सा फ्रेश पुदीना, और बस इसको हमें पेस्ट बनाना है। ये सारा पेस्ट मैंने कढ़ाई में डाल लिया है और ये मैंने उसी कढ़ाई में डाला है जिसमें ना मैंने प्याज़ों को फ्राई किया था, और मैंने इसमें मज़ीद ऑयल नहीं डाला। जो थोड़ा सा बचा हुआ था ना, मैंने उसी में फ़िलहाल इस सारे पेस्ट को ना ऐड किया है। तो बाकी का ऑयल भी डालेंगे, रेसिपी के साथ साथ रहिएगा, फिर बताती हूँ। तो इसमें ये थोड़े से मैंने खड़े मसाले डाले हैं, ये देख लें। इसमें तेज़ पत्ता था, थोड़े से लौंग और मिर्चें, और बस जैसे ही इसमें बबल आने लगे हैं ना, तो मैंने इसमें ये चिकन भी डाल दिया। चिकन हमारा कुकड है, लेकिन हमें इस ग्रेवी में भी इसको अच्छे से पकाना है। ये इसमें 1 टेबलस्पून अब मैंने यहाँ पे नमक डाला है और तकरीबन हाफ़ टेबलस्पून जो है ना वो मैं इसमें डालूँगी काली मिर्च का पाउडर, और इसके साथ जाएगा तकरीबन
1 टेबलस्पून खुश्क धनिया। अच्छा, धनिया पाउडर जो है ना ये आप स्किप भी कर सकते हैं, वैसे बेसिकली ये इस रेसिपी में डलता नहीं है, लेकिन इससे ना फ्लेवर बड़ा अच्छा आता है, इसलिए मैंने इसको डाला है। तो बस अब हमें ना इसको हल्की आंच पे ढक के रख देना है कि हमारा जो चिकन है वो मज़ीद इसमें कुक हो जाएगा और ये सारा हमारे चिकन पे ना कोट हो जाना चाहिए। तो एक चूल्हे पे जी हमने उसको सेट कर दिया है और दूसरे चूल्हे पे अब हम एक और प्रिपरेशन करते हैं। यहाँ पे ना मैंने ले ली हैं सब्ज़ मिर्चें थोड़ी सी। अब देखें वो जो हम डिश बना रहे हैं ना वो तो है अफ़गानी, और आप जानते हैं कि जो हमारे पठान बहन भाई हैं ना वो ज़्यादा मिर्च मसाले नहीं खाते, और देखें फिर वो कितने हेल्दी और एनर्जेटिक भी होते हैं। तो लेकिन अब हम पंजाबी हैं तो हम अपनी आदत से मजबूर हैं कि हमें ना तीखा चाहिए होता है। तो तीखा इसमें टच लाने के लिए ना मैंने ये ग्रीन चिलीज़ खुद से ऐड की हैं इस डिश में। अब मैं क्या कर रही हूँ कि इन ग्रीन चिलीज़ में ना थोड़ा थोड़ा ना यहाँ पे दरमियान में मैंने कट लगा के ना इसमें नमक स्प्रिंकल किया है, और ये इतनी मज़े की लगती हैं ना ये सब्ज़ मिर्चें। ये आप रोस्ट करके दाल के साथ खाएं, आलू की भुजिया के साथ खाएं, या जो हमारी खुश्क सब्ज़ियाँ बनती हैं ना घर में उनके साथ खाएं, ये बहुत मज़ेदार लगती हैं। तो बस वही मैंने अगेन पैन ले लिया है जिसमें कि मैंने ना चिकन को रोस्ट किया था, और इसमें देख रहे हैं आप थोड़ा सा ना ऑयल बचा हुआ है। तो मैं बस इसी ऑयल में ये मिर्चें भी रोस्ट कर लूँगी, सारी इसमें से रख दूँगी, और जिस तरह से हमने चिकन को किया था ना साइड्स चेंज करते हुए रोस्ट, इसी तरह हम इन सब्ज़ मिर्चों को भी कर लेंगे। और ये बहुत जल्दी कुक हो जाती हैं, 2 से 3 मिनट लगेंगे बस और ये रोस्ट हो जाएंगी। ये देखें जी ये रोस्ट हो चुकी हैं, ये भी हमारी रेडी हैं। अब हम चेक कर लेते हैं अपनी ग्रेवी कि वो कहाँ तक पहुँची। ये देखें जी ये सारी ग्रेवी हमारी चिकन के ऊपर कोट हो चुकी है। अब लास्ट स्टेप बाकी है। यहाँ पे एक प्याली में ना मैंने 3 चम्मच ली है घर के दूध की मलाई, जो डेयरी का दूध आता है ना हमारे घरों में, उसकी मलाई के 3 चम्मच और दही के भी 3 चम्मच। ये मैंने दोनों की ना क्वांटिटी सेम ली है। सेम क्वांटिटी में लेके ये तकरीबन मेरे पास हाफ़ कप बन गया है, और मैं इसको अच्छे से बीट कर लूँगी। आपने इसको इतना अच्छे से बीट करना है कि ये दोनों यकजान हो जाएं और क्रीमी टेक्सचर बन जाए। ये देखें ये हमारे घर की फ़्रेश क्रीम रेडी हो चुकी है, और अब इसको हमें अपनी इस कढ़ाई में ऐड करना है। ये देखें जी इसमें ये मैंने ऐड कर दिया है। चूँकि ये बहुत ज़्यादा थिक है तो इसको थोड़ा सा रनी करने के लिए ना मैं इसी में पानी घुमाते हुए डाल दूँगी ताकि सारी मलाई भी बीच में चली जाए ऐसे। और बस अब इसको हमें थोड़ा सा कुक करना है कि जब ये पकने लग जाएगा ना, इसमें बबल्स बनना शुरू हो जाएंगे, तो बस ये रेडी है। इसको बहुत ज़्यादा ओवर कुक नहीं करना हमें। ये देखें जी इसको मिक्स हमने कर लिया है, और अब यहाँ पे जो लास्ट ट्रिक हमारी है वो ये कि यहाँ पे मैं 3 to 4 टेबलस्पून ऑयल डाल रही हूँ, कुकिंग ऑयल। अगर ये मैं स्टार्ट में डाल देती ना तो फिर ये ना इतनी क्रीमी से टेक्सचर वाली कढ़ाई ना हमें मिलती, जैसे हम रेस्टोरेंट स्टाइल में खा के आते हैं ना, ये वो चीज़ ना बनती। तो इससे ना इसकी ग्रेवी बहुत क्रीमी हो गई थी। ये चेक करें इसकी फ़ाइनल लुक। तो अब जी मैं आपको ना डिश आउट करके दिखाती हूँ। ये देखिए जी डिश आउट कर लिया है। इसका कलर चेक करें, इसका टेक्सचर चेक करें, और ये जायके में इतनी मज़ेदार थी कि मैं आपको बता नहीं सकती। इसको आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा और फिर मुझे आके बताइएगा कि आपको ये कैसी लगी। तो जी प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरी वीडियो को लाइक करना, उसको शेयर करना और एक प्यारा सा कमेंट करना मत भूला करें। ये हौसला अफजाई होती है आपकी तरफ से। इंशाल्लाह मैं जल्द फिर किसी नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगी। अपना रखिएगा ढेर सारा ख्याल, मुझे रखिएगा अपनी दुआओं में याद। अल्लाह हाफिज़।